21,000। अब यहां लिखा है 21 मतलब 21 और उसके बाद लिखा है 1000, 21,000। ठीक, अगर यहां नंबर नहीं रहता ना तब इसको हम थाउजेंड्स लिखते हैं, थाउजेंड्स ऑफ क्राउज, है ना, हजारों कौवे, तब लिखते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे मिलियन, मिलियन ऐसे ही अगर लिखें तो वो गलत है, नंबर देते ना, जब कोई नंबर आ गया तब आगे एस नहीं लगेगा, लेकिन अगर नंबर नहीं आया तब एस लगेगा। मिलियंस, मिलियंस ऑफ व्यूज बहुत सारे देखे हैं, और 1 मिलियन 2 मिलियन ऐसे भी ना, ऐसे याद रख, सब्सक्राइबर ना देखिए, सबका सब्सक्राइबर नहीं देखते, सबका रहता है 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन, किसी का रहता है 1 मिलियन 2 मिलियन नहीं रहता है, क्योंकि नंबर लग जाने के बाद ये सब सब बिना एस का आता है, सिंगुलर आता है। अगर नंबर नहीं लगा तब फिर वो प्लूरल आ जाएगा। ठीक, तब हो जाएगा। एक होता है नंबर और एक होता है एस, दो ही का कहानी चलता है इसमें। अगर नंबर लगा है तो एस नहीं लगेगा, और अगर एस लगा है तो नंबर नहीं आएगा। मतलब ये दोनों बोल रहा है कि तू ए भी तो हम ना, और हम ए वो तो तू ना। मतलब नंबर आया तो एस नहीं और एस आया तो नंबर नहीं, ऐसे याद रख सकते हैं। तो नंबर आया तो एस नहीं और नंबर नहीं तो एस है। ठीक है, ये हो गया। चल अभी हम पढ़ेंगे क्लोज पेसेस का नेक्स्ट सीरीज है। अभी ये जो क्लोज पेस है आज थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा लंबा है, लेकिन कहानी इंटरेस्टिंग है इसका। ठीक है, ये सीजीएल मींस में, सॉरी सीजीएल में मतलब एसएससी का प्रीवियस ईयर पेपर है। ठीक, तो ये जो है ना वो कुछ अब दिखेगा कि इसमें हम ऑप्शन छांटेंगे तो हम ये नहीं देखेंगे कि ऑप्शन भरना कौन है, हम ये भी देखेंगे ऑप्शन आखिर क्यों नहीं भराएगा इसमें। ठीक, एक ये, और पूरा ग्रामर इसमें देखेंगे, कंगाल के जितना ग्रामर यूज हुआ सब देखेंगे इसमें कि क्यों यूज हुआ, काहे यूज हुआ और क्यों नहीं यूज होना चाहिए वो। ठीक, एक आप अगर लगता है कि ग्रामर अगर तेजी से सीखना है तो आप हमारा जो वो वीडियो है पीछे का उसको कंटिन्यू देखिए, ग्रामर बहुत तेजी से सीख जाएंगे, पार्ट ऑफ स्पीच हर कुछ सीखेंगे, धीरे धीरे करके सीखेंगे। ठीक है, तो आपका समय कीमती है, आपको लगे कि हाँ ठीक है अच्छा है तब आप कंटिन्यू रहिए, नहीं तो फिर आप कहीं और देख भी सकते हैं जा करके जहाँ अच्छा लगे आपको, क्योंकि समय आपका बहुत कीमती है, नौकरी सरकारी लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ है बिरबल। बिरबल इमीडिएटली स्माइल्ड। बिरबल मतलब इमीडिएटली मतलब तुरंत हंसा, अचानक हंसा। कैसे? अब यहाँ बिरबल है, बिरबल क्या है? नाउन है। ठीक, अब यहां हम बोले कि यहाँ दो वर्ड प्रयोग है, एक इमीडिएटली है एक स्माइल्ड है। अब सवाल कि यहाँ बिरबल ये नाम है और ये हमारा है वर्ब। ठीक, तो सवाल कि ये वर्ब है तो ये क्या है? तो वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए आता है एडवर्ब। वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब आता है, तो ये हो गया एडवर्ब हमारा, क्योंकि वर्ब को क्वालिफाई भी कर रहा है। और नहीं तो अधिकतर कैसे पहचाने? तो अधिकतर एलवाई इंडिंग वर्ड जो होता है वो हमारा एडवर्ब होता है। तो बिरबल इमीडिएटली स्माइल्ड, है ना, अचानक हंसा, तुरंत हंसा, तो स्माइल्ड हो गया। अब ये स्माइल्ड हमारा क्या है? वर्ब का दूसरा फॉर्म, वर्ब का दूसरा फॉर्म। तो बिरबल इमीडिएटली स्माइल्ड एंड। अब ये एंड क्या है? तो एंड है ना, ये बहुत वफादार है। एक तराजू अगर तोलते हैं तब बीच में तोलने वाला पकड़ने वाला रहता है ना, तो हुआ लिखा है एंड, ये बीच में पकड़ने वाला है, दोनों साइड बराबर करके रखेगा है, ये दोनों साइड बराबर करके रखेगा तराजू को। क्या कि अगर इधर वर्ब 1 का प्रयोग है तो उधर वर्ब 1 का प्रयोग होगा, अगर इधर वर्ब 2 का प्रयोग है तो उधर वर्ब 2 का प्रयोग होगा, अगर इधर सिंगुलर है तो आगे भी सिंगुलर होगा, अगर इधर प्लूरल है तो आगे भी प्लूरल होगा। मतलब कुछ भी रहे, एंड के पहले जो है एंड के बाद भी वही रहेगा। ठीक, एंड बड़ा वफादार है, दोनों को बराबर करके रखे हुए रहता है। अब जब बराबर करके रखा तो अब तो समझ में आ गया कि हमको दोनों साइड बराबर देखना है, तो एंड हो गया। ठीक, हमें बिटवीन के साथ हमेशा साथ में कौन आता है? एंड आता है। और किसके साथ आता है? तो बोथ के साथ क्या आता है? एंड आता है। तो स्माइल्ड ये वर्ब 2 है, एंड वेंट, अब ये भी क्या हो गया? वर्ब 2, क्योंकि बोले एंड दोनों साइड अपने साथ क्या लेता है? बराबर का लेता है, तो ये स्माइल्ड हो गया, तो ये वेंट। अब वेंट अप टू अकबर, वेंट अप का मतलब होता है गया, गो अप मतलब जाना, तो उसी का वर्ब 2 है गो का वेंट, तो वेंट अप अकबर। अब कहां गया? टू अकबर, टू अकबर कहां गया? अकबर के पास। अब सवाल कि ये टू कैसे लगल है? टू काहे लगल है? तो टू हमारा बताता है डेस्टिनेशन। टू क्या बताता है? डेस्टिनेशन। जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, बता दिए मार्केटे जा रहे हैं और कहीं नहीं। आई एम गोइंग टू यहां लिखा है एंड वेंट अप टू अकबर, और वे अकबर के पास गया, बता दिया उसका सीमाना अकबरे है, अकबरे के पास जा रहा है। ठीक है, इसलिए टू है। ठीक, अगर इन्फिनेटिव के रूप में आता तो टू के बाद क्या आता? वर्ब 1। अगर इन्फिनेटिव के रूप में आता तो टू के बाद वर्ब 1 आता है। लेकिन अच्छा ये कहानी हम और आगे बताएंगे। ठीक, अभी इतनी।
तो बीरबल इमीडिएटली स्माइल्ड, वो अचानक हंसा और वेंट अप टू अकबर और अकबर के पास गया। आगे ही अनाउंस्ड, अब कौन अनाउंस कर रहा है? अब यहां ये अकबर नहीं अनाउंस कर रहा है, क्योंकि गया कौन? बीरबल। बीरबल अकबर के पास गया ना, तो बीरबल का ही कुछ काम होगा आगे, तब तो गया अकबर के पास। तो बीरबल का काम है, तो ये बीरबल के लिए लगा है हिज। इसको कहते हैं प्रोनाउन। क्या कहते हैं इसको? प्रोनाउन कहते हैं। ये हमारा नाउन है और ये हमारा प्रोनाउन है। ठीक का है, तो ही किसके लिए प्रयोग हुआ? बीरबल के लिए। ये नाउन हो गया, ये प्रोनाउन हो गया। ठीक, प्रोनाउन जिसे होता है प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन। तो ये प्रो का मतलब क्या होता है मालूम है? ये प्रो का मतलब होता है के जगह पर, के जगह पर, और इसका मतलब होता है नाउन। नाउन मतलब तो समझ में आ गया, संज्ञा। तो नाउन के जगह पर जो यूज हो जाए उसको प्रोनाउन कहते हैं। तो इसी को होता है नाउन के जगह पर, है ना। अगर हम लिखे बीरबल अनाउंस, तो क्या दिक्कत है? कोई गलत नहीं है। प्रोनाउन का प्रयोग हम लोग करते क्यों है? ताकि हमारा सेंटेंस सुंदर लगे, बस इतने खतिल करते, और कुछ खतिल नहीं। खाली सुंदर लगने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अगर हम यहाँ लिखते हैं बीरबल अनाउंस, बीरबल घोषणा किया, तब भी कोई दिक्कत नहीं था, आंसर सही था। लेकिन बार बार बीरबल बीरबल बीरबल, तो ये थोड़ा सेंटेंस हमको मतलब क्या लगता है, दिखने में भी खराब लगता है, बोलने में भी खराब लगता है, इसलिए ही प्रयोग करते हैं प्रोनाउन का। ठीक, तो ये समझ में आया होगा कि ही क्यों प्रयोग हुआ है। आगे, हे अनाउंस, वो घोषणा किया। अब सवाल क्या, अनाउंस वर्ब टू है। हाँ, जब भी कोई अगर एक कहानी अगर पास्ट में है तो वो पास्ट में ही लिखाएगा, क्योंकि वर्ब टू है, वर्ब टू है, तो यहाँ भी क्या प्रयोग किया है? वर्ब का दूसरा फॉर्म। तो यह अनाउंस, वो घोषणा किया। अगर जो कि वर्ब टू प्रयोग हुआ है तो समझ जाना है कि जो काम हुआ है वो आज के पहले यानी कि पास्ट में हुआ है। ठीक, लेकिन अगर एच के साथ वर्ब थ्री तो आता है हमेशा। एच के साथ क्या आता है? वर्ब थ्री। और एच में होता कौन है? हैव होता है, हैज होता है और हैड होता है। इसके साथ हमेशा प्रयोग होता है वर्ब का तीसरा फॉर्म। अगर ये लग गया है, एच प्लस वर्ब थ्री आया, तो इसका मतलब काम आज हुआ है, या फिर पास्ट में कोई काम हुआ है तो उसका प्रभाव आज भी है, तब ये हैव हैज हैड लगा हुआ है। जैसे हम बोले आई एट, मैंने खाया, तो इसका मतलब समझ लिया कि कल खाए। लेकिन आई हैव ईटेन, इसका मतलब हम आज खाए। ठीक, ऐसा होता है ये। तो समझ में आ गया वर्ब टू का कहानी। आगे, अभी ही अनाउंस, वो घोषणा किया। द, क्या घोषणा किया? अब द पढ़ के देखेंगे, द क्वेश्चन है कि द आंसर है ना। हड़बड़ी में अगर पढ़ भी तो द क्वेश्चन, वो एक क्वेश्चन घोषणा किया, ऐसे ही दिमाग में आएगा, है ना। हड़बड़ी में पहली बार हम मारे तो पहली बार क्वेश्चन मारेंगे, क्वेश्चन ही मारे। बाद में जब आगे पढ़े तो फिर आप वापस आकर के उसको चेंज किए कि क्वेश्चन नहीं होगा। कैसे देख लेते हैं। अब द हमारा क्या है? ये द है डिटर्मिनर, यानी कि आर्टिकल, और आर्टिकल होता है ए एन और द। ठीक, अगर उसके बाद जो एक वर्ड होता है तो उसका मतलब है कि वो नाउन है। अगर जो कि वो दो वर्ड है तो पहला एडजेक्टिव है और दूसरा नाउन है। अगर जो कि तीन वर्ड है तो इसका मतलब पहला एडवर्ब है, दूसरा एडजेक्टिव है और तीसरा नाउन है। ठीक, नाउन कैसे पहचानेंगे? जिसको प्लूरल बना दिए वो नाउन है। एडजेक्टिव कैसे पहचानेंगे? तो एल वाई एंडिंग वर्ड क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। सॉरी, एल वाई एंडिंग वर्ड नहीं, एडजेक्टिव क्या होता है? ओ यू एस एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव होता है। आई सी एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव होता है। एफ यू एल एंडिंग वर्ड अधिकतर एडजेक्टिव होता है। ए एल एंडिंग वर्ड अधिकतर एडजेक्टिव होता है। एडवर्ब कौन होता है? एल वाई एंडिंग वर्ड क्या होता है? एडवर्ब होता है। ठीक, या फिर जो कैसा कैसी का जवाब दे दे वो एडजेक्टिव है। जैसे वो कैसा है? अंधा है। कैसा है? अंधा, तो अंधा मेरा एडजेक्टिव हो गया, ब्लाइंड। वो जैसे गूंगा है, क्या है? गूंगा, तो डम्ब, डम्ब जो हो गया वो मेरा क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। वो गरीब है, कैसा है? गरीब, तो पुअर हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो द के बाद हमको एक वर्ड चाहिए, और वो एक वर्ड क्या होगा? नाउन होगा, क्योंकि दो वर्ड रहता तब एडजेक्टिव और नाउन ढूंढते, लेकिन एक वर्ड है तो हमको नाउन चाहिए, जो कि क्वेश्चन भी नाउन है, आंसर भी नाउन है, ये सब नाउन है। अब तो फंस गए। तो अब समझ में नहीं आ रहा कि क्वेश्चन भरे या आंसर भरे। लेकिन अगर थोड़ा सा देखें कि यहां लिखा हुआ है कि ही सेड, वो कहा, देयर वर 21,000, वो कह रहा है कि ही सेड, उसने कहा, देयर वर 21,523 क्राउज, की 21,000 21,523 523 21,523 कौआ है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आंसर दे रहा है? सवाल पूछ रहा है ना, आंसर दे रहा है ना, कि 21,523 कौआ है, इसका मतलब तो आंसर दिया, और आंसर दिया तो हम समझ में आ गया कि आंसर होना चाहिए, आंसर होना चाहिए ना। आंसर में आंसर होगा। आंसर में क्या होगा? आंसर, क्योंकि आगे पढ़ने से पता चल रहा है वो कह रहा है कि 21,523 को कौआ है यहाँ पे।
तो आंसर दिया। अब सवाल क्या और ऑप्शन क्यों नहीं छांटते, वहां कोई रिस्पॉन्स तो नहीं दे रहा है वो किसी को, वहां जाकर के 21,523 को कौआ है, क्या रिस्पॉन्स दिया वो, कोई रिस्पॉन्स नहीं, वहां तो आंसर दे रहा है। तो सवाल की ये क्वेश्चन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि क्वेश्चन इसलिए नहीं है क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछता तो बोलता कि बताओ हाउ मेनी, कितना क्राउज, हाउ मेनी क्राउज, कितने थे, ऐसे पूछता। तो क्वेश्चन पूछता तब तो क्वेश्चन, लेकिन अब रिजॉइंडर और ये आंसर, ये दोनों का मतलब होता है उत्तर देना। लेकिन एक बात समझिएगा, ये आंसर का मतलब होता है उत्तर देना और एक होता है प्रतिशोधी में उत्तर देना, बदले में जवाब देना, है ना। तो समझ में ये रिजॉइंडर मतलब बदले में, प्रतिशोधी में जवाब देना। जैसा मान लेते हैं आज हम कुछ बोले, कल बदला हमको जवाब दिया, मतलब नेगेटिव सेंस में ये रिजॉइंडर प्रयोग होता है, इसका मतलब भी हो जाता है आंसर, ठीक है। लेकिन ये बदले में, प्रतिशोध में उत्तर देना, इसको बोलते हैं। तो हम प्रतिशोध में किसी का बदला तो थोड़ी बिरबल ले रहा हूं, तो खाली चुपचाप आंसर दे रहा। हमको एसएससी पूछता तो हम लोग क्या करते हैं, चुपचाप आंसर टिक करते हैं, बदला लेते एसएससी से, ले तेरे पापा का अक्षम तखनी गलत हो अभी सही कर दे, ऐसा तो नहीं करते, जो है सो करे। तो रिजॉइंडर खत्म हो गया, तो बचा हमारे पास आंसर, क्या वो आंसर बचा, वो है हमारा आंसर, आंसर हमारे पास बचा आंसर, ठीक है। तो आंसर यहां हो गया कि क्या, कि ही अनाउंस द आंसर, वो उत्तर का घोषणा किया, क्या घोषणा किया, ही सेड। अब ही किसके लिए आया, तो ही फिर से बीरबल के लिए, और फिर से वर्ब टू, क्योंकि सब कहानी वर्ब टू में लिखा हुआ है, ठीक। ही सेड देयर, ये देयर बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, ये देयर इन्वर्जन का काम करता है। इन्वर्जन का मतलब होता है उल्टा। जैसे हम कोई अगर सेंटेंस लिखते हैं तो पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद लिखते हैं वर्ब, लेकिन अगर देयर आ गया ना तो पहले वर्ब लिखना पड़ेगा तब सब्जेक्ट, मतलब उल्टा लिखना पड़ेगा। जब उलट जाता है उसको क्या कहते हैं, इन्वर्जन कहते हैं। और जब यहां वर्ब लगाना हो देयर वाला में, तो उसके आगे जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर में है तो सिंगुलर वर्ब लिखना है, प्लूरल में है तो प्लूरल वर्ब लिखना है, ठीक। क्योंकि अगर आगे सिंगुलर है तो सिंगुलर लिखना, और आगे जो कि प्लूरल है तो यहां क्या लिखना पड़ेगा, प्लूरल लिखना पड़ेगा, क्योंकि देयर इन्वर्जन का काम करता है। अब आगे देखते हैं है क्या, तो यहां लिखा है कि ही सेड, वो कहा, देयर वर 21,000। अब 21,000 तो यही नहीं बोल दिया, तो इसका मतलब प्लूरल, एक से ज्यादा है ना, 21,000 तो एक से ज्यादा है, इसका मतलब प्लूरल है, और जब प्लूरल है तो ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। अब सवाल कि अब कैसे जाने कि ये प्लूरल है, क्योंकि जितना भी लिंकिंग वर्ब है कौन कौन है, इज है, एम है, आर है, एम छोड़ देता, आई के साथ है, वर है, हैव है, हैज है, वाज है, ये सब है। तो सवाल कैसे जाने कि कौन सिंगुलर है, तो बचपन से पढ़ते हैं एस फॉर सिंगुलर, तो जिसके जिसके अंत में है वो सिंगुलर है, एस सिंगुलर है, एस सिंगुलर है, बाकी जो सब छूट गया वो क्या है, प्लूरल है। तो इसमें एस तो है ही नहीं, तो ये प्लूरल हो गया ना, क्योंकि 21,000 कौवा का बात कर रहे हैं, ये हो गया। आगे तो हो गया देयर वर 21,000, कितना है 21,000। अब यहां लिखा है 21 मतलब 21, और उसके बाद लिखा है 1000, 21,000, ठीक। अगर यहां नंबर नहीं रहता ना तब इसको हम थाउजेंड्स लिखते हैं, थाउजेंड्स ऑफ क्राउज, है ना, हजारों कौवे, तब लिखते। क्यों, क्योंकि जैसे मिलियन, मिलियन ऐसे ही अगर लिखें तो वो गलत है, नंबर देते ना, जब कोई नंबर आ गया तब आगे एस नहीं लगेगा, लेकिन अगर नंबर नहीं आया तब एस लगेगा। मिलियंस, मिलियंस ऑफ व्यूज बहुत सारे देखे हैं, और 1 मिलियन 2 मिलियन ऐसे भी ना, ऐसे याद रख, सब्सक्राइबर ना देखिए, सबका सब्सक्राइबर नहीं देखते, सबका रहता है 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन, किसी का रहता है 1 मिलियंस 2 मिलियंस नहीं रहता है, क्योंकि नंबर लग जाने के बाद ये सब सब बिना एस का आता है, सिंगुलर आता है। अगर नंबर नहीं लगा तब फिर वो प्लूरल आ जाएगा, ठीक, तब हो जाएगा। एक होता है नंबर और एक होता है एस, दो ही का कहानी चलता है इसमें। अगर नंबर लगा है तो एस नहीं लगेगा, और अगर एस लगा है तो नंबर नहीं आएगा। मतलब ये दोनों बोल रहा है कि तू ए भी हम ना, और हाँ में वो तो तू ना, मतलब नंबर आया तो एस नहीं और ऐसा आया तो नंबर नहीं, ऐसे याद रख सकते हैं। तो नंबर आया तो एस नहीं और नंबर नहीं तो एस है, ठीक है, ये हो गया। आगे तो इसीलिए यहां 1000 है। अब समझ में आ गया होगा कि 21,000 क्यों है, ठीक। उसके बाद फिर से जितना जितना नंबर में बिना एस का आएगा, देखिए अब यहाँ 5 है तो यहाँ 100 है, बिना एस का है, क्योंकि 500 है। हाँ, अगर नहीं नंबर आता तो 100 से लिख देते हैं, ठीक। उसके बाद एंड 23 क्राउज, क्या है 23 क्राउज। अब यहाँ फिर मुझे प्लूरल, अरे नाउन में है, वहां 100 और 1000 वाला हम बात कर रहे थे, ठीक है। यहाँ तो लिखा है 23, ठीक, तो ये नंबर है 23 क्राउज, कितना था
23 यानी 23, 21,523 को कौवा था। ठीक, अब ये क्राउज हमारा क्या है, प्लूरल। आगे अब यहां पर है द सिटी, अब कौन सी सिटी में, अब एट कहां प्रयोग करते हैं, ऑप्शन ही तो छाट लेते हैं। ऑफ का रिलेशन यहां कोई नहीं है। ऑफ का मतलब जब ओ डबल एफ आ जाए ना, तो किसी चीज से संबंध को हम विच्छेद कर रहे हैं, किसी को हम अलग कर रहे हैं, तब ऑफ आता है। जैसे बोलते हैं स्विच ऑफ कर दो, तो स्विच ऑफ कर देते हैं ना, तो इसका मतलब करंट से उसे छीन ले रहे हैं, तो वहां ऑफ का प्रयोग था। यहाँ कोई ऑफ तो प्रयोग नहीं होगा, किसी से कोई संबंध विच्छेद नहीं है। ऑन प्रीपोजिशन है, लेकिन ऑन द सिटी नहीं होता है। ऑन क्या होता है, ऑन मतलब होता है पर। इसका मतलब क्या है कि अगर हम कोई चीज पर अपना तसलीफ पीछे वाला अगर अपना डिक्की कहीं रख के बैठे, सटा के बैठे, जैसे बेंच में अगर हम लोग तो रख के बैठते हैं, तो वहां होगा ऑन द बेंच। ठीक, अच्छा एक ओवर भी होता है इसका, तो ओवर का मतलब होता है ऊपर, मतलब जिसमें टच नहीं हो, अपना पिछवाड़ा अपना डिक्की टच नहीं हो, तो ओवर मतलब ऊपर लटकल है। ओवर द बेंच को पकड़ के टांग ले तो झुल रुली ऐसे। ठीक, लेकिन ऑन द बेंच मतलब बेंच पर बैठल है, मतलब मेरा डिक्की और बेंच दोनों सटल है। ठीक, तो ये ऑन है, मतलब कुल मिला के ये बेंच है तो इसमें सटा के बैठे हैं, और अगर ये बेंच है तो ऊपर कोई लटका दे बांध के, ऐसा हो गया। तो यह लिखा है। अब ऑन तो खत्म हो गया, ऑन द सिटी तो होगा ना, ऑन कहां लगता है, दिनों के नाम के पहले ऑन लग जाता है। लेकिन कब, जब निकले मंडे को, संडे को, तब को का मीनिंग निकले तब। लेकिन अगर तक निकले मंडे तक, संडे तक, तब सिंस लगता है। अब ये भी खत्म। अब एट बचा और इन बचा इन और एट। लेकिन एट कहां लगता है, जो छोटे स्थान पर लगता है जिसको हम जानते हो। हम जानेंगे तभी ना, हम कैसे जानेंगे कि अभी हम आप लोग को बता दिए हुकुकुम्बा एक नाम है, हुकुकुम्बा। अब आप लोग एट लगाएगी, अब जानबे नहीं करते, छोटा प्लेस है बड़ा प्लेस है हुकुकुम्बा, तो इसका मतलब एट तो नहीं है प्ले। और जब नहीं है तो सीधे सीधे क्या बोलते हैं, इन कंट्री, इन सिटी, तो यहां हो जाएगा इन द सिटी। इन तो बड़े स्थानों पे लगता है, तो इन द सिटी बता रहा है। अब कैसे जाने कि ये बड़ा सिटी है, बड़ा सिटी नहीं है, तो हम शहर में बोल रहे हैं, शहर में। ठीक है, तो यहां हो जाएगा इन, ए नंबर। ठीक है, तो दूसरा का हो गया ए, यहां भर ही देते इन, छोटा है तो, है ना, पहला में आंसर। ठीक, आगे अब समझ में आगे की छाटे कैसे, तो इन द सिटी, इस सिटी में। अब द हमारा क्या है, नाउन, एक वर्ड है, इसका मतलब सॉरी, द हमारा क्या है, डिटरमिनर, और उसके बाद एक वर्ड है तो वो नाउन है। अब वेन, जब भी वेन आई सेंटेंस में अधिकतर देखेंगे ना एरर में देगा, वेन के साथ सेल विल लगा देता है, जो कि गलत है। वेन के साथ कभी भी सेल विल नहीं आता, अंटिल के साथ सेल विल नहीं आता, अनलेस के साथ सेल विल नहीं आता, अंटिल और अनलेस के साथ नॉट भी नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि अंटिल का मतलब ही होता है जब तक कि नहीं, तो नॉट कैसे। अवेन ही आस्क्ड, जब वो बोला। अब यहां देखते हैं कि ही क्या है, फिर से प्रोनाउन, और आस्क मतलब जब वो पूछा, क्या पूछा, कि हाउ ही, कि वो कैसे, हाउ ही, वो कैसे, अब क्या कैसे, हाउ ही न्यू द आंसर, कि वो आंसर। अब यहां क्या है, आंसर। अब 100% हम कंफर्म हो गए ये जो हमारा आंसर है वो सही है, क्योंकि अधिकतर आप जब क्लोज पैसेज बना रहे होंगे ना, तो 80% चांसेस क्या हो जाता है कि जो वर्ड पैसेज में यूज हुआ है, अगर वही वर्ड ऑप्शन में मिल गया, तो 80% चांसेस हो जाता है कि वो आंसर वही होने वाला है। 80% पढ़ के देखना होगा लेकिन। तो यहां हो गया, अब कंफर्म हो गया कि ये जो आंसर है वो सही है। बोला कि हाउ ही द आंसर, तुम कैसे जाने इस आंसर को। सवाल, अगर हम पैसेज पढ़ रहे थे, हम बोले कि अगर पैसेज जो लिखा हुआ ना सब वर्ब टू में है, वर्ब टू में है, वर्ब टू में है, मतलब सब पास्ट में है और सबका सब वर्ब टू में प्रयोग है, तो फिर यहां भी क्या होना चाहिए, वर्ब का दूसरा फॉर्म होना चाहिए। और वर्ब का दूसरा फॉर्म में ये आईएनजी क्या कर रहा है, प्रेजेंट का, ये गलत कर रहा है। ये भी प्रेजेंट का, ये भी गलत है। ये वर्ब का तीसरा फॉर्म है, और ये जो वर्ब का तीसरा फॉर्म है, हम अभी बताएं कि एच के साथ क्या आता है, वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है। और यहां कोई हैव हैज हैड का कोई रूप दिख रहा है नहीं, तो ये तो ऐसे खत्म हो गया। और बाकी सेंटेंस पास्ट में था, जब पास्ट में सेंटेंस था तो ये प्रेजेंट होगा नहीं, ये भी प्रेजेंट होगा नहीं, बच गया हमारे पास सी, न्यू। ठीक, यानी कि हाउ ही न्यू द आंसर, कि वो आंसर कैसे जानता है वो। तो यहां फिर द से डिटरमिनर है, और ये हमारा नाउन है। अब फिर से बिरबल रिप्लाइड, अब बिरबल जवाब दिया, रिप्लाई किया, तो फिर से वर्ब टू है, हमेशा वर्ब टू लिखा है। बिरबल रिप्लाइड, बिरबल जवाब दिया। आस्क योर मैन, अपने आदमियों से पूछो। आस्क योर मैन, अपने आदमियों से पूछो। ठीक, अब यहां लिखा है आस्क, पूछो किसको, योर मैन, अपने आदमियों से। अब ये जो योर है, यहां योर जो है ना वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है। ठीक, पॉजिटिव एडजेक्टिव कौन है, योर है, हिज है, आवर है, माई है, ये सब हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है।
पजेसिव एडजेक्टिव के बाद एक नाउन का आना जरूरी है, तभी तो यहां लिखा हुआ है योर मैन। और ये मैन जो है वो प्लूरल है, क्योंकि मैन MAN होता है सिंगुलर और MEN होता है प्लूरल। ठीक, अब ये जो है पजेसिव एडजेक्टिव है और उसके बाद क्या है, ये नाउन है। तो सवाल हिज, योर्स, माइन, आवर्स, ये क्या है? ये हमारा है पजेसिव प्रोनाउन। क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है। सवाल, हाँ, लेकिन इसके बाद में नाउन का प्रयोग नहीं होता है और इसके बाद में नाउन का प्रयोग होता है। कैसे? अच्छा ठीक है, अगर हीज है यहां भी और यहां भी है, हम कैसे जानेंगे कि पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग है कि पॉजिटिव प्रोनाउन है? तब समझ में आएगा कि जब किसी चीज का हक दर्शाए तो वो हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है। जब हक दर्शाए तो वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है। जैसे ये लिखा है कि आस्क योर मैन, अपने आदमियों से पूछो, तो हम अपना आदमी बोल रहे कि अपना आदमी से जाके पूछो, तो हक दर्शाना कि तुम्हारा आदमी है वो, है ना। हिज फादर, ओकर बाप, तो हक है उसका बाप पर, है ना। माय फादर, हमार बाप, मेरा बाप, तो इसका मतलब मेरा हक है बाप पर। ठीक है, बोलेगा कि नहीं तो फिर ठीक है, ये कैसे? तो अभी एक एग्जांपल के थ्रू अगर हम समझा देते हैं थोड़ा सा, जैसे हम लिखें कि दिस इज योर कैप, दिस इज योर कैप, ये तुम्हारा टोपी है। तो योर क्या है? मेरा पॉजिटिव एडजेक्टिव है और इसके बाद नाउन बोले थे कि चाहिए, तो नाउन है कैप। लेकिन अगर एक इसका एग्जांपल लेके देखते हैं, तो दिस कैप इज योर्स, दिस कैप इज योर्स, मतलब ये तुम्हारा कैप है। दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन जब पॉजिटिव प्रोनाउन योर्स का प्रयोग हो रहा है तो आगे नाउन नहीं चाहिए। और अगर योर खाली, कुल मिला के इतना याद रखिए, अगर एस लगा तो नाउन नहीं चाहिए और अगर एस नहीं है तो नाउन चाहिए। ठीक, एक ऐसे याद रखते हैं, खुद बड़ा है ना तो और कितना बड़ा करें, ये खुद छोटा हो गया तो बड़ा कर देते हैं। तो अगर योर है तो नाउन चाहिए और अगर योर्स है तो फिर आगे नाउन नहीं चाहिए। इसलिए यहां योर है नहीं, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो उसके बाद नाउन का प्रयोग हुआ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, तो ये समझ में आ गया होगा। अब तो यहां समझ में आ गया कि योर पॉजिटिव एडजेक्टिव है और मेन प्लूरल है। अब टू, आस्क योर मेन, अपने आदमियों से पूछ लो। अभी हम बताएं कि टू, ये जो टू है, टू के बाद क्या आता है? वर्ब का पहला फॉर्म आता है। लेकिन अगर टू के बाद बी आ गया तो वर्ब का तीसरा फॉर्म आएगा। क्यों? क्योंकि ये एक्टिव वॉइस को हमको दिखाएगा और ये दिखाएगा पैसिव वॉइस को। ठीक, तो टू का कहानी समझ में आ गया। लेकिन कभी कभी टू के साथ वर्ब फोर भी लिखा हुआ मिल जाता है। वो क्यों मिलता है? क्योंकि वो वर्ब के साथ होता है, वो एडजेक्टिव के साथ होता है, वो इडियम फ्रेज के साथ होता है। नहीं याद होता है तो ऐसे याद रखते हैं, जो ज्यादा बार पूछा गया वही हमको याद है एग्जाम में। जैसे अगर आपका एग्जाम में आया प्रोन टू, तो इसके बाद वर्ब का फोर आना है। अगर आया एडिक्टेड टू, एडिक्टेड टू, तो इसके बाद वर्ब फोर का आना जरूरी है। अगर आया अधेर टू, तो इसके बाद वर्ब फोर आना है। अगर आया अकस्टम टू, तो उसके बाद वर्ब फोर आना है। अगर आया विथ अ व्यू टू, तो उसके बाद ING आना है। तो ये सभी चीज है जो आएगा, जैसे प्रोन टू, एडिक्टेड टू, अकस्टम टू, अधेर टू, विथ अ व्यू टू। ठीक है, ये सभी के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म आएगा। ठीक, तो टू आ गया। अब टू के बाद हमको वर्ब का पहला फॉर्म चुनना है। और जब वर्ब का पहला फॉर्म चुनना है तो देखो क्या लिखा है कि आस्क योर मेन टू, अब क्या करना है इसको? टू जज, वर्ब वन चाहिए तो सब वर्ब वन लिखा हुआ है। कैलकुलेट, कंसीडर, जज, काउंट। सबसे पहले कंसीडर काटेंगे तो कोई ध्यान देने वाली बात, विचार करने वाला बात नहीं है। बोल रहा है, वो रिप्लाई दिया, आस्क योर मैन, तुम अपने आदमियों से पूछो। टू जज, जज करना, हम लोग अनुमान लगाते नहीं, टू काउंट, टू काउंट, टू काउंट द नंबर, कि तुम नंबर को क्या करो? गिन लो। विश्वास नहीं है तो ऑफ क्राउज, किसका? कौवों का, जितना भी कौवा है। ऑफ हमारा क्या? प्रीपोजिशन। उसके बाद क्या आया? नाउन। एक चीज याद रखिएगा, अगर कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग है तो आगे आने वाला वर्ब कैसा होगा? वर्ब का चौथा फॉर्म होगा। लेकिन अगर प्रीपोजिशन के बाद वर्ब नहीं है तो इसका मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, कोई नाउन है, कोई प्रोनाउन है। तो इसीलिए यहाँ क्या है? ऑफ के बाद नाउन है। ठीक, प्लूरल। तो प्रीपोजिशन के बाद कौन सा वर्ब आता है? वर्ब का चौथा फॉर्म आता है। तो टू काउंट द नंबर, अब क्या बोला? टू काउंट, तुम गिनो उसको। ठीक, काउंट द नंबर। अब नंबर क्या हो जाएगा? द हमारा क्या है? डिटर्मिनर। डिटर्मिनर के बाद यानी आर्टिकल के बाद एक वर्ड है तो इसका मतलब ये नंबर क्या हो गया? नाउन हो गया हमारा। ठीक,
द नंबर, उस नंबर को गिनो, किसके नंबर को गिनो, ऑफ क्राउज, कौवों के संख्या को क्या करो तुम गिन लो। अब जज नहीं कर सकते कैलकुलेट, तो मैथ में हम कोई नंबरिंग को करते, कौवा तो कैलकुलेट नहीं करेंगे, 20 + 20 खाली गिनना है तो काउंट करेंगे। ठीक, आगे इफ, अगर, देयर आर मोर, अगर वो ज्यादा निकले। अब सवाल कि रे सारा अभी कहेगा, अभी बोले कि सब पास्ट में है, पास्ट में होगा तो फिर ये प्रेजेंट क्या कर रहा है, वहां बता रहा है सब पास्ट का कहानी, यहां बोला कि अगर विश्वास नहीं है तो गिन ले, तो गिन ले, तो प्रेजेंट में गिन ले, तो गिन ले तो आर हो गया, फिर देर इन्वर्जन लेता है, और जब इन्वर्जन लेता है तो फिर बाद में आएगा, उसके पहले भर आ जाएगा। अब ये आर किसके लिए, तो मोर है ना, बहुत ज्यादा के लिए है, और मोर किसको बता रहा है, कौवों को, अगर कौवा ज्यादा हुआ तब बोल रहा है कि देयर आर मोर, इफ देयर आर मोर, कि यदि अगर वो ज्यादा हुआ, देन, तब, द मतलब क्या, फिर से डिटरमिनर है, और रिलेटिव्स मतलब उसका नाउन हो गया। तो अगर नंबर ज्यादा हुआ कौवों का, तो देन द रिलेटिव्स, वो जो रिलेटिव्स है ऑफ द क्राउज, किसका रिलेटिव्स, ऑफ द क्राउज, कौवों का जो रिलेटिव्स है, मस्ट बी विजिटिंग देम, तो इसका मतलब है फ्रॉम, तो मस्ट क्या है हमारा, मस्ट मॉडल, ठीक, तो मस्ट बी विजिटिंग देम फ्रॉम, अब कहां से वो कहां गया है उसके बारे में देखते हैं। अब मस्ट बी विजिटिंग, तो वो जरूर है कि विजिट किया होगा, घूमने के लिए गया होगा, डेम कहां, डेम फ्रॉम, अब फ्रॉम, अब लास्ट का ऑप्शन में देखते हैं कि वेसिनिटी, कहां घूमने, वो कह रहा है कि अगर कौवों की संख्या ज्यादा हुआ तो इसका मतलब यही है कि देयर आर मोर, तो देन द रिलेटिव्स ऑफ द क्राउज मस्ट बी विजिटिंग देम फ्रॉम, मतलब अगर कौवों की संख्या ज्यादा है तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई रिलेटिव्स है जो घूमने के लिए आया होगा। ठीक, तो विजिटिंग देम फ्रॉम, फ्रॉम कहां, सिटीज लिखल है ना, तो यहां ऑप्शन क्लोज तो नहीं होगा, क्लोज का मतलब होता है सामने, एकदम निकट में, ठीक, या फिर एक क्लोज का मतलब होता है बंद हो जाना। ठीक, तो ये ऑप्शन खत्म। अब बचा वेसिनिटी, विसिनिटी का मतलब होता है आस पड़ोस, आसपास, तो कौवा आस पड़ोस का बात नहीं कर रहा है, जब आगे पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, लिखा हुआ क्या सिटी, तो ये तो सिटी में पूरा पड़ोसी नहीं है, आस पड़ोस नहीं है, आसपास नहीं है, तो वेसिनिटी खत्म हो गया। अब बचा नियर और नियर बाय, एक है नियर और एक है नियर बाय। ठीक, अब दोनों में थोड़ा सा अंतर है, क्या अंतर है, नियर हम तभी प्रयोग करते हैं ना जब हमको सटीक जानकारी पता हो कि कहां, और नियर बाय तब प्रयोग करते हैं जब हमको सटीक चीज पता नहीं होता है। जैसे हम बोले कि आई लिव नियर, आई लिव नियर मार्केट, तो सटीक जानकारी है कि हम मार्केट के पास रहते हैं, इसका मतलब यह है हम मार्केट के पास रहते हैं। लेकिन अगर बोले आई लिव नियर बाय सिटी, मतलब यहां बोल दिया मार्केट के पास ही है, जानकारी सटीक है मार्केट के पास ही, लेकिन बोले कि आई लिव नियर बाय मार्केट, तो इसका मतलब है मार्केट के आसपास रहते हैं, हमको पता नहीं है, कहीं भी रह लेते हैं। ठीक है, तो नियर का मतलब होता है सटीक जानकारी बता रहे हैं कि आई लिव नियर मार्केट, हम मार्केट के सामने में, तो उसको समझ में आ जाएगा कि जाते वक्त मार्केट के सामने उसी का घर मिलेगा, तो ये सटीक पुख्ता जानकारी नियर। और नियर बाय का मतलब होता है आसपास जो सामने मिल जाए। ठीक है, तो नियर बाय में सटीक नई जानकारी मिलेगा, ठीक, और नियर में ये मिलेगा। और नियर जो है ना अधिकतर अपने साथ क्या करेगा, नाउन, तो क्या यहां नाउन लेगा, नाउन तो है, नाउन तो लेगा, लेकिन वो ऐसा नाउन लेगा जो जानकारी देगा ही नहीं ढंग से, और ये ऐसा नाउन लेगा जो एकदम सटीक बता देगा। जैसे आई लिव नियर सरोजनी मार्केट, हम सरोजनी मार्केट के सामने रहते हैं, तो पुख्ता जानकारी है, एकदम सही जानकारी है। लेकिन अगर बोले आई लिव नियर बाय सिटी, मतलब इस सिटी के आसपास ही रहते हैं, जैसे हम बहुत दूर चले गए, मुंबई चले गए, आपको पूछ रहा कहां रहता है, तो बोले आई लिव नियर बाय रांची, मतलब रांची के आसपास ही है, इधर उधर। अब उसको बताएंगे हम कि ये जगह पर रहते हैं, नाम बताएंगे, ऐसे झारखंड वाले के गाँव के नाम तो एकदम लिए नाम करता है, ऐसा खराब है ना। दारू गांव के नाम, जहां हम बिलोंग कर रहे, दारू नाम है मेरा गांव का, है ना। अब हम बम्बे में बोलो कहां रहता है, दारू में, दारू नाम है मेरा गांव का, बोलेगा दारू में, तो भी तो गलत, तो उसको बोलेंगे कि आई लिव नियर बाय रांची, हाँ रांची के आसपास ही रह लेते, वो समझ जाएगा कि आसपास कहीं होगा कोई सटीक। लेकिन अगर सटीक जानकारी कोई हमरे आदमी अगर पूछ रहे तो आई लिव नियर रांची, मतलब रांची के कोई जगह नाम बता देंगे, है ना, राजेंद्र चौक, पूछो भी तब समझ। तो इसका मतलब नियर जो है ना एकदम पुख्ता जानकारी देगा, और नियर बाय पुख्ता जानकारी नहीं देता है। ठीक, अब यहां बोला है कि अगर कौवों की संख्या ज्यादा हुआ तो इसका मतलब यही है कि घूमने के लिए कोई वहां आया है, आसपास से घूमने के लिए कोई आया है, तो आसपास से घूमने के लिए आया है इसका मतलब कोई सटीक जानकारी है
नहीं है। और जब कोई सटीक जानकारी नहीं है तो नियर ऑप्शन खत्म, बचा क्या, नियर बाय। क्लोज तो पहले काट दिए थे, तो आंसर होगा नियर बाय। मतलब आसपास की सिटी से कोई वहां घूमने आया है। इफ देयर आर फ्यूअर, अगर वो कम हुए, फ्यू का मतलब क्या होता है, कम होना, अगर वो कम हुए तो मतलब क्या है, देन द क्राउज, तब जो कौआ है, फ्रॉम आवर सिटी, तब हमारे सिटी से, मस्ट बी विजिटिंग देयर रिलेटिव, तो वो घूमने के लिए गए हैं अपने रिलेटिव्स के यहाँ, हु लिव आउटसाइड, जो बाहर में रहते हैं। ठीक। अब यहां ग्रामर थोड़ा देख लेते हैं क्या है। अब ये आर किसको बता रहा है, फ्यूअर को, कि अगर कुछ गए हो तब। ठीक। अब यहां लिखा है फ्यू। अच्छा, फ्यूअर का कहानी कभी और बता देंगे, बता देते हैं। एक है फ्यू, एक है लिटिल। ये आता है काउंटेबल के लिए और ये आता है अनकाउंटेबल के लिए। ठीक। और अगर खाली फ्यू है, छुछे फ्यू है, इसका मतलब होता है कुछ नहीं, इसका मतलब कुछ नहीं होता है, और इसका मतलब भी होता है कुछ नहीं। तो क्यों, क्योंकि जब तक इसमें आर्टिकल ए और द, अब सवाल एन का बात नहीं कर रहे आप, एन कहां लगाएंगे, फा या ना, फा, तो एन कहां से लगेगा, ला या ला, लिटिल, तो एन कहां से लगेगा, तो ए और द। तो ई फ्यू और लिटिल का तभी वजूद है ना, जब ए और एन का ए और द का प्रयोग होगा, तभी इसका मतलब कुछ होता है। जैसे आई हैव फ्यू पेन, आर्टिकल नहीं लगाए हम, आई हैव फ्यू पेन मतलब मेरे पास कलम नहीं है, लेकिन अगर बोले आई हैव अ फ्यू पेन मतलब मेरे पास कुछ कलम है। आई हैव लिटिल वाटर, मेरे पास पानी नहीं है, आई हैव अ लिटिल वाटर, मेरे पास कुछ पानी है। ठीक। आई हैव द फ्यू पेन मतलब 10 गो पेन था, 8 गो खत्म, 2 बचल है, जो कुछ मेरे पास पेन है। आई हैव द लिटिल मिल्क, जो कुछ थोड़ा मेरे दूध होगा। तो आर्टिकल है तो फ्यू और लिटिल मतलब कुछ है, और नहीं है तो नहीं है। ठीक। आगे, तो यहां फ्यूअर का बात था, फ्यू और लिटिल का बात नहीं था। फ्यूअर का मतलब कुछ वो कम को बता रहे हैं। तो इफ देयर आर फ्यूअर, अगर वो कुछ कम है, देन द, फिर से हमारा डिटरमिनर नाउन है, क्राउज आया है फ्रॉम आवर सोसाइटी, हमारे सोसाइटी में, तो मस्ट बी विजिटिंग देयर रिलेटिव्स, तो उसका रिलेटिव्स यहां घूमने के लिए आया है, हु लिव, हु लिव। अब लिव हमारा क्या है, वर्ब जो है वो प्लूरल है। लिव कैसा है, वर्ब का प्लूरल फॉर्म है, क्यों, क्योंकि हु, दैट, विच, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन है, और उसके पहले क्या प्रयोग हुआ है ना, उसके अनुसार आगे वर्ब होता है। तो उसके पहले रिलेटिव्स क्या है, प्लूरल, और जब ये प्लूरल है तो वर्ब भी हमारा क्या होगा, प्लूरल, क्योंकि वर्ब में एस लगने के बाद सिंगुलर होता है, अभी तो पता है एस फॉर सिंगुलर, तो वर्ब में एस लगने के बाद सिंगुलर होता है, एस नहीं है तो ये प्लूरल है, तो इसके लिए ये लगा है लिव। तो देयर रिलेटिव्स हु लिव आउटसाइड द सिटी, कहां पर, उस सिटी में। अब होता क्या है कि जब हम ग्रामर बता रहे होते हैं तो हिंदी नहीं समझ में आता है कि हिंदी क्या था, उसका स्टोरी क्या था, तो एक बार हिंदी बता देते हैं। बिरबल इमीडिएटली स्माइल्ड, वो अचानक तुरंत हंसा, एंड वेंट अप, और गया टू अकबर, अकबर के पास। ही अनाउंस, वो घोषणा किया, द आंसर, अपने आंसर को। ही सेड, वो कहा, देयर वर 21,000, कि वहां पर 21,523 गो कौआ है। ठीक। उसके बाद इन द सिटी, कहां पर, सिटी में, उस शहर में। व्हेन ही आस्क्ड, कि हाउ ही न्यू, जब वो पूछा कि वो कैसे जाना, द आंसर, इस आंसर को, तो बीरबल रिप्लाइड, बीरबल जवाब दिया कि आस्क योर मैन, अगर भरोसा नहीं है तो अपने आदमियों से पूछ लो, टू काउंट द नंबर ऑफ क्राउज, अब गिनने के लिए बोल दो कि गिन ले। इफ देयर आर मोर, अगर वो ज्यादा निकल गया तो देन द रिलेटिव्स ऑफ द क्राउज मस्ट बी विजिटिंग देम, तो उन लोगों से जो उसका जो रिलेटिव्स है, कौवा का मौसा मौसी फूफा फूफू, वो सब मिलने के लिए आया है। अगर ज्यादा हो गया तब, इफ देयर आर मोर, अच्छा ये हो गया, ज्यादा हो गया तो आया है, देम फ्रॉम नियर बाई सिटीज, मतलब आसपास के सिटी से मिलने के लिए, आसपास मतलब कोई सिटी, कोई उस सिटी से होगा, इसलिए नियर बाय। इफ देयर आर फ्यूअर, अगर वो कम हो गया कोई कौवा, तो इसका मतलब है कि देन द क्राउज फ्रॉम आवर सिटी मस्ट बी विजिटिंग देयर रिलेटिव्स, तो इसका मतलब वो अपने अपने रिलेटिव्स में चले गए हैं, अपना शहर से दूसरा शहर घूमने के लिए चले गए, अगर कम हो गया तब। हु लिव आउटसाइड द सिटी, जो इस शहर के बाहर में रहते हैं। ठीक। तो ये था पूरा का पूरा पैसेज। हालांकि क्लोज पैसेज खाली नाम का है, लेकिन आप ग्रामर इसमें कितना भर के यूज होता है वो सीखना जरूरी है। ठीक है। तो ये ऑप्शन कैसे छाट दिए और कैसे छांटे, और ये कैसे ग्रामर का प्रयोग हुआ है, तो आप ग्रामर तो सीख ही रहे होंगे कि इसमें अगर लगता है कि हम किस मतलब कुछ सीख रहे हैं, इसे एब्जॉर्ब कर रहे हैं इसको, हालांकि वीडियो लंबा होता है लेकिन ग्रामर पूरा सीखते हैं इससे। तो अगर अच्छा लगता है तो आप कंटिन्यू रहिए, और नहीं तो फिर आपके पास तो ऑप्शन है ही। ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।